जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। Good morning, class. It's Anurag Banswar, and I welcome you all on your own YouTube channel, Get Bilingual. So, without wasting much time, let's start our today's topic. But if you are new on the channel, then don't forget to subscribe. So, students, as we were studying about direct and indirect, और हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में जब कोई टेंस चेंज होता है या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में आती है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल जाता है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर ये टेंस हमारे बदलते नहीं हैं। तो दीज आर एक्सेप्शनल केस, और आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग समझ भी चुके हैं कि ऐसे केस होते क्या हैं जब भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाता है। कैसा ट्रुथ? यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे होते हैं कि ऐसे सच जो कभी समय के साथ में ना बदलें, ठीक है, तो उनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे कि कोई कहावत हो गई या कोई ऐसी बात जो कभी भी जो आज भी वही बात रहेगी और उस 10 साल बाद अगर बात कही जाए तो वही उसका रिजल्ट रहेगा, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, ठीक है, जब भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर का जो पोर्शन होता है वहाँ पर अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, द मदर सेड टू सन, ठीक है। यहाँ पे दो सन है, ध्यान रखिएगा। द मदर सेड टू सन, एक SON सन है, एक SUN सन है, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम। SON सन मतलब बेटा या पुत्र, एंड SUN सन यू नो आ सूरज, ठीक है। हाँ, द मदर सेड टू सन, तो मदर ने माँ ने बच्चे से कहा, क्या कहा? सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूर्य होता है वो पूर्व में उदय होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कैसा सच है जो आज भी है और आने वाले सालों में ये सच वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यही कि अगर आज सूरज पूर्व से उग रहा है तो आज के बाद आने वाले चाहे 10 साल हो चाहे 10,000 साल हो, बट सूरज पूर्व से ही उगेगा, ठीक है। इससे पहले भी सूरज पूर्व से उगता था और आज भी और आने वाले समय में भी सूर्य का जो उदय होगा वो पूर्व दिशा से ही होगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कभी भी हम जुटला नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे इजी होते हैं, बट यूजली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सो एक बार ध्यान दे दीजिएगा, कभी भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे कोई सेंटेंस हो तो आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, देन स्टार्ट नाउ। तो इसका इनडायरेक्टली बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आप सभी जानते हैं। आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है अपने। और हाँ, एक काम लोग किया करिएगा, वीडियो देखने से पहले अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया करिएगा, जिसमें मैं आपको मेरा सेंटेंस देता हूँ तो आप एट द टाइम पे ही उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको नोट कर लीजिए और सबसे पहले अपने आप बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को पास कर दीजिए, ठीक है, अपने आप बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद आप फिर देखिएगा वो सेंटेंस कैसे बनेगा। ओके, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना सेंटेंस बना लिया होगा और अब हम देखते हैं सेंटेंस बनेगा कैसे। तो जैसे कि द मदर सेड टू सन, जाहिर सी बात है सन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, जब भी हमारे सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग सेड टू को हटाकर उसकी जगह पे क्या कर देते हैं? टोल्ड कर देते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मदर, ठीक है, द मदर। सेड टू हटाएगा, कहाँ जाएगा? टोल्ड। तो द मदर टोल्ड, किससे माता ने कहा? हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? सन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉमाज हैं इनको हमें हटाना होता है, ठीक है। तो कंजक्शन दैट आएगी टेंसेस में, अभी तक दैट ही कंजक्शन यूज़ होती है और यही होगी भी। और हाँ, अब देखिए हमारा मेन काम शुरू होता है यहाँ से। देखिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप सेंटेंस को गलत कर बैठेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अटेंशन अपना अटेंटिव बनिएगा एट एग्जाम टाइम। ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस होता है, बट आज की जो कंडीशन है कि जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो चाहे रिपोर्टेड वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा बदलता नहीं है, ठीक है। डोंट फॉरगेट इट। सो क्या बनेगा? कुछ नहीं। अब तो फिर सन को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, सन राइजेस,
क्योंकि अब टेंस में तो कोई चेंजेस होना नहीं है वैसे, बट एक बार मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा यूज किया गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इन द ईस्ट, ओके। इट वॉज सो ईजी, आपके लिए भी था, और आशा करता हूँ आपका भी सेंटेंस सही बना होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, ओके। तो टीचर सेड, यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम लोग सेड को सेड रखेंगे। तो द टीचर सेड, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि सेड 2 के जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली टोल्ड भी लिख किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे टोल्ड भी लिखा हुआ है सेट की जगह पे, तो आप उसको आप टोल्ड ही वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। नीचे जब भी इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 and 2 makes 4। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप तुरंत यहाँ पे टेंस पहचानेंगे और उसको आप इंटरचेंज कर देंगे नेक्स्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल। बट ध्यान रखिएगा, मैंने कहा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि टीचर ने क्या कहा है 2 and 2 makes 4, कि 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जाहिर सी बात है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 2 और 2 मिलके आज भी 4 होते हैं और आने वाले चाहे जो भी समय होगा उसमें भी 4 ही होंगे, ठीक है। 2 और 2 मिलकर कभी 6 या 7 या 8 तो नहीं हो जाते ना, 2 और 2 मिलके 4 ही होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर भी कोई टेंस में चेंजेस नहीं होगा। तो क्या बनाएंगे, कॉमास हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे, और बाकी का सेंटेंस हम ऐसे ही पूरा नोट कर लेंगे। 2 and 2 makes 4। आई होप आपका भी सेंटेंस सही बना हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, रोहन सेड टू शोभित, रोहन ने शोभित से कहा, क्या कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ओके। सो इजी, वीडियो पॉज करिए, अपने आप से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आई थिंक आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया होगा, डायरेक्ट बना लिया होगा। अब चेक करते हैं। तो रोहन सेट, जाहिर सी बात है सेट, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, शोभित हमारा ऑब्जेक्ट है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, या जो लोग पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो इससे पहले मेरे वीडियोस में जाकर ऑब्जेक्ट के मेरे बारे में आपको बता के रखा हुआ है, उससे आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जिससे कि लिखा हुआ है रोहन सेड टू शोभित, रोहन ने शोभित से कहा। तो शोभित हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम सेड टू को बदल देते हैं किसकी जगह पे, टोल्ड की जगह पे। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, रोहन सेड टू हटेगा, क्या आएगा, टोल्ड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शोभित, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट वो है जिससे बात कही जा रही है, और सब्जेक्ट डायरेक्ट में वो होता है जो बात कह रहा है, ओके। ये सब्जेक्ट विषय वाला नहीं है, ठीक है। और कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कुत्ते अजनबियों को देखकर हमेशा भौंकते थे, इससे पहले भी भौंकते थे, अभी भी भौंकते हैं, और हमें आने वाले समय में भी भौंकेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंके ना। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके। तो इसमें इसके टेंस में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पर पास्ट है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है, बट यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसमें पास्ट उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ओके। तो डॉग्स मतलब स्वान, जिसको हम लोग कुकुर भी कहते हैं ना। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते हैं अजनबियों पे भौंकते हैं, ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर से लिखिएगा, भूल से मत लिखिएगा स्ट्रेंजर्स बार्क्स एट द डॉग, ठीक है। अजनबी कुत्तों पे भौंकते हैं, ये मत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। फिर से सेंटेंस आ गया, और अपने अपने कोशिश करिएगा, आपने वीडियो पास कर लिया होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं जिस नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे लिखा हुआ द टीचर सेड। आपको पता है यहाँ पे क्या आना है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, तो द टीचर सेड, ओके। द टीचर सेड, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे। अब टीचर ने क्या कहा है, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल होती है।
अब देखिए, हालांकि पृथ्वी गोल तो नहीं होती बिल्कुल, सबको पता है चपटे आकार की होती है, बट जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी गोल होती है। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी आने वाले समय में भी गोल होगी और आने वाले समय से पहले भी गोल थी, और इस समय भी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये क्या है, एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इस सेंटेंस में हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ओके, द अर्थ इज राउंड। ओके, RUND। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, अपने आप बनाने की कोशिश इसको करिएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।